हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज 14 मार्च है, 14 जून है, 14/6/2026। ये आपको आज एलन का आपको डायरेक्ट आपका ऑफलाइन टेस्ट था सेंटर पे जाके, और सेंटर पे जाके बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन टेस्ट दिया हुआ है। तो ऑफलाइन टेस्ट में आपका क्या रिव्यू है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, और साथ साथ आपका क्या मार्क्स है, उस मार्क्स के बेसिस पे अब कमिंग 6 डेज में आपको क्या प्लान करना चाहिए ताकि आपको बहुत अच्छे से नंबर आ जाए और आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। देखिए, ये 14 आपको जून का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर को बच्चों से बात करने से रिव्यू ये पता चला है कि क्वेश्चन पेपर एक ही बार बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, अब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। इस मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस में अगर बच्चों का स्कोर मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, पहले एलन जो क्वेश्चन पूछा जाता था, पहले एलन अपनी टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछता था बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाता था। उस टाइप का क्वेश्चन अभी एलन आपका किसी भी टेस्ट में अभी नहीं लिया है। सारे टेस्ट में उन्होंने मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अब मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पूछने का और उसके में क्या बच्चों का मार्क्स है और कैसे स्ट्रेटजी बनाए बच्चे ताकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अगर बच्चों का नंबर 400 से 500 के बीच में है, अगर बच्चों का 500 से 600 के बीच में, अगर बच्चों का 600 से 700 के बीच में नंबर, इसी मैक्सिमम बच्चों का नंबर इसी रेंज में आएगा, मैक्सिमम बच्चों का नंबर इसी रेंज में आ रहा है, तो उस पर क्या स्ट्रेटजी आपको बच्चों का होना चाहिए उसको हम आपको डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर बच्चा का नंबर 400 to 500 के बीच में, इसमें नंबर अगर आ रहा है 400 to 500 के बीच में नंबर आ रहा है, तो ये बच्चा अपने आप को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इनको मिलेगा, इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल सकता है। लेकिन इस बच्चा का नंबर ट्राई टू इंक्रीज, ट्राई टू मेक इट, और 600 के आसपास नंबर लाने की कोशिश करो बेटा। और वो कैसे 600 नंबर आ जाएगा, अभी भी आपका बहुत अच्छा से आपका एग्जाम हो रहा है और अभी आपका 600 का नंबर आ सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए बेटा, मॉक टेस्ट। अब देखिए, एलन का ऑलमोस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है हर एक के, तो आप मॉक टेस्ट किसका दीजिएगा, आप न्यू लाइट का मॉक टेस्ट दीजिए, आप आकाश का मॉक टेस्ट दीजिए, आप पर डे आप दो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। अभी आकाश का मॉक टेस्ट दीजिए, मोशन का मॉक टेस्ट दीजिए, पीडब्ल्यू का मॉक टेस्ट दीजिए, ये सारे मॉक टेस्ट आप दीजिए। अब किसी दिन न्यू लाइट का दे दिया, किसी दिन आकाश का दे दिया, किसी का मोशन दे दिया, ऐसे कर दिया। 6 दिन तो आपके पास टाइम है, दो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में आप क्या कीजिए, आप अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करें, मिस्टेक को फाइंड आउट करें, इस मिस्टेक को पॉइंट करें, पॉइंट करने के बाद उसकी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें, उसकी सॉल्यूशन, और आप अपनी इंप्रूव करें, अपनी मिस्टेक को इंप्रूव करें। अगर मान लिया जाए आपके पास कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कंसेप्ट को रिवाइज करें, कंसेप्ट को क्या करें, रिवाइज करें। इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको 20 to 30 क्वेश्चन करें ताकि ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा से हो जाए। अगर आपके पास सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक कैसे नहीं करेंगे वो उसको आप माइंड में रखिएगा। दूसरी, क्यों सिली मिस्टेक हुआ, क्या सोचने से सिली मिस्टेक आपके पास हो गया, ठीक है। अगर आपको सपोज कीजिए आपका फॉर्मूला कोई याद नहीं रहा, इस फॉर्मूला को आप 20 to 30 टाइम्स लिखिए, इस फॉर्मूला पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाइए, आप रिवाइज करते रहिए, अपने आप को रिवाइज करते रहिए आप, और अपनी इंप्रूवमेंट की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर लीजिए।
रिवाइज करते रहिए, अपनी इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए बेटा। अगर क्वेश्चंस पढ़ने में आपको मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चंस पढ़ने में आपको मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चंस पढ़ने में आपको मिस्टेक हो रही है, तो इसको भी इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, इसको भी इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे भी आप 600 के अप्रॉक्स मार्क्स लाने की कोशिश करो बेटा, 600 के अप्रॉक्स। लास्ट 6 डेज में आप 14 to 15 आवर्स पढ़िए और अपने मार्क्स को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए बेटा। 100% श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब जिस बच्चों को आपका 500 to 600 के बीच में है नंबर है, ये बच्चा भी आपको हार्ड वर्क करे और हार्ड वर्क करके 600 के ऑलमोस्ट 600 के आसपास नंबर लाने की कोशिश करे। सेम तरीका है, उसको मॉक टेस्ट करनी है, अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करनी है, अपने जो रिवीजन नहीं हुआ उसको रिवीजन करनी है, आपको 14 to 15 आवर्स को स्टडी करनी है। अब कैसे ये पॉसिबल होगा वो आप ध्यान दीजिए। तीसरा आपका पॉइंट्स है कि आपको अगर किसी बच्चे को 600 to 700 के बीच में नंबर आए तो ये बच्चा भी हार्ड वर्क करे और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, बेटा। और आपको यहाँ पे जिस बच्चे को 500 to 600 के बीच में आए उसको 650 तक लाने की भी कोशिश कर सकता है बच्चा, 650 तक आ सकता है। यहाँ पे 600-700 के बीच में अगर नंबर आता है तो बच्चा 700 के बीच में 700 तक नंबर ला सकने की कोशिश करे और अपना एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज को ध्यान दे। इस बार का क्वेश्चन जो था कैलकुलेटिंग था, थोड़ा सा फिजिक्स, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा केमिस्ट्री और थोड़ा सा आपका टफ लेवल का कहा जा सकता है बायो का क्वेश्चन था इस बार का। ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट।